अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और बहनों, सामने हमारे अभी हम आ गए हैं रमज़ान की आखिरी 10 रातों में माशाअल्लाह, और इसमें से एक लैलतुल क़द्र की रात होगी इंशाअल्लाह। और अगर इंशाअल्लाह हमें लैलतुल क़द्र की रात मिली और हम वो रात को इबादत में निकाले तो वो इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर होगी इंशाअल्लाह। मतलब 83 साल 83 ईयर्स के बराबर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, लेकिन मैं टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि टॉपिक ये है कि लैलतुल क़द्र से क्या कनेक्शन है नफ्स का, ये टॉपिक है। तो बात ये है कि मैंने बहुत से बयान देखा माशाल्लाह रमज़ान में, रमज़ान के इम्पोर्टेंस के बारे में, लैलतुल क़द्र और हर चीज़ के मैंने बहुत टॉपिक्स देखा रमज़ान में। बहुत स्कॉलर्स से मैंने बयान सुना यूट्यूब पे, इधर उधर रील्स पे आजकल जो आता है माशाल्लाह, जो ऐसे प्रोडक्टिव रील्स होते हैं तो उसमें जो बयान आते हैं, ये आते वो आते, तो उसमें से मैंने देखा। और सब रमज़ान के बारे में यही बात कर रहे हैं, रमज़ान के बारे में, तक़वा के बारे में बात कर रहे हैं। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें रोज़ा है, फ़र्ज़ रोज़ा है, कुरान नाज़िल हुआ था रमज़ान में, तो कुरान की तिलावत करना है, रोज़ा रखना है, कुरान की तिलावत करना है, नमाज़ पढ़ना है, तरावी पढ़ना है इंशाल्लाह हमें सब पूरे जज्बे के साथ। और ये जो बात कर रहे हैं सब स्कॉलर्स तक़वा की, तो एक बात हम इतने अच्छे से नहीं समझ पाते। हम रोज़ा समझ जाते, हम कुरान, नमाज, तरावी एट्सेट्रा समझ जाते सब, और अच्छे से अदा भी कर देते, लेकिन तक़वा क्या होता है? तक़वा ये होता है कि हम कॉन्शियस हो अल्लाह के बारे में, अल्लाह का होना, अल्लाह का खौफ, फियर ऑफ अल्लाह, ये हम में हो। कम से कम गुनाह करना और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब करना, अल्लाह को राज़ी करना, ये तक़वा है। पूरा टाइम अल्लाह के बारे में सोचना, ये तक़वा है। तो अब ये हासिल किधर से होगा? ये मेन पॉइंट ये है कि ये हासिल किधर से होगा, ये हासिल किधर से होगा। तो ये अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, नफ्स से यह हासिल होगा। शैतान से भी अगर कुछ इक्विवेलेंट ताकत हो जो हमें रोकती है अल्लाह की फरमानी करने से, तो वो नफ्स है, नफ्स। और नफ्स के बारे में थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, थोड़ा सा डिटेल में बोल दूँगा, थोड़ा सा। नफ्स 3 टाइप के रहते हैं, थोड़ा कम बोलूँगा, 3 टाइप के रहते हैं। एक होता है नफ्सुल अम्मारा, दूसरा होता है नफ्सुल लव्वामा, और तीसरा होता है नफ्सुल मुतमइन्ना। अभी नफ्सुल अम्मारा क्या होता है? जो बुरा नफ्स हमारा होता है, जो हम 2 कन्फ्यूजन में रहते ना कि ये काम करूँ, ये काम नहीं करूँ, अरे ये काम तो अच्छा लगता है, नहीं करते ये काम, चलना यार, मेरे को बहुत थकान हो रही है, नहीं करते, नमाज आज नहीं पढ़ते यार, बहुत काम कर लिया मैंने, आज नमाज उड़ा देते हैं। ये नफ्सुल अम्मारा हुआ, जो बोला है नमाज उड़ा देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये नफ्सुल अम्मारा हुआ, एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको समझाने के लिए। अब नफ्सुल लवामा क्या हुआ? मैंने नमाज नहीं पढ़ा, मेरे को कितना बुरा लग रहा है, आज मेरी नमाज कैसा छोड़ा, मैं कभी नमाज नहीं छोड़ता हूँ, मैंने मेरी नमाज छोड़ दिया। ये नफ्सुल लवामा, गिल्ट, जो पछतावा रहता है। और नफ्सुल मुतमइन्ना, वो काम के नमाज़ें टाइम पे पढ़ रहे हो, सब नमाज पढ़ रहे हो, एक भी नमाज छूटती नहीं है, भूले से भी नहीं छूटती है, भूले से भी नहीं छूटती है। और हर काम, उठा बैठा, बात करा, गया, इधर गया उधर गया, ये करा वो करा, खाया पिया, बाथरूम में गया, ये करा वो करा, हर चीज़ में मैं अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, अल्लाह राज़ी हो रहा है मेरे हर काम से। तो वो है नफ्सुल मुतमइन्ना। बड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं इंशाअल्लाह। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब तक़वे से क्या कनेक्शन और रमज़ान और लैलतुल क़द्र से क्या कनेक्शन, स्लोली आता हूँ। तो पहले हमें समझना है कि नफ्सुल अम्मारा तक़वा से कनेक्टेड है। अब कैसा कनेक्टेड है? नफ्सुल अम्मारा को अगर हम कम करेंगे, मतलब वो नफ्स की कम सुनेंगे,
तो हम तकवा परस्त बन जाएंगे। अगर हम बुराई जो हमारे अंदर है, सेल्फ में बुराई जो है, जो बुरा करने को बोल रही है, उसकी कम सुनेंगे तो हम तकवा परस्त बनते जाएंगे इंशाल्लाह। ये बात है। अब नफ्सुल अम्मारा पे आते हैं कि कैसे उसको कम करें और कैसा, फिर अगर कम कर देंगे तो तकवा परस्त बन जाएंगे, तो फिर कैसा नफ्सुल अम्मारा को कम करें। तो ये बात बहुत सिंपल है। हमें जड़, कौन सी जड़ में जाना है? हमें एक जड़ में जाना है और वो जड़ है हलाल और हराम की। सुभान अल्लाह, हलाल और हराम की। हमें देखना है क्या हलाल है क्या हराम है। सूद का बिजनेस हलाल या हराम? हराम, तो हमें नहीं करना है वो, चाहे कितना भी। अब नफ्सुल अम्मारा में ख्वाहिशात बहुत होती है, हमें कितना भी नफ़ा दिखे सूद के बिजनेस में, कितनी भी ख्वाहिशात हो अंदर से, हमें नहीं करना है। कभी कुछ ऐसा हो जिसमें बहुत ख्वाहिशात जाग ले, समझो आदमी बहुत करीब है जिना के, तो हमें नहीं करना है, नहीं सुनना है वो नफ्स को। ये सब के लिए आदमी को ट्रेनिंग अपने आप के दिमाग को देना पड़ता है, बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये हासिल होता है। और फिर एक बार ये नफ्स कंट्रोल में आ जाती है तो आदमी तकवा परस्त बन जाता है। अब मैं बोलूँ हलाल हराम को समझना, ये हमारी कैसा हम कम कर सकते हैं हराम करना और हलाल ज़्यादा करना, ये समझना कि हलाल काम करना और हराम से बचना हमारी बेहतरी के लिए है। अल्लाह ने ये हमारी बेहतरी के लिए बनाया है कि तुम हलाल करो और हराम ना करो। आज जैसे खतना भी जो हो रही है, सर्कमसिशन, तो वो भी अभी रिसर्च से फाइंड आउट हुई है कि वो लोगों की बेहतरी के लिए है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने हमारी, जो हलाल और हराम के बीच में, हलाल हमारी बेहतरी के लिए, हराम हमारे बुरे के लिए। हराम दिखता अच्छा है मतलब ख्वाहिशात की नज़र से, लेकिन होता हमारे लिए ही बुरा है। तो ये पहले समझने की ज़रूरत है कि हलाल हमारे ही अच्छे के लिए और हराम हमारे ही बुरे के लिए, पहले ये समझना। और दूसरा ये समझना है कि ये एक इम्तिहान है, अल्लाह का टेस्ट है। अब ये टेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की ज़रूरत है? हमें अल्लाह की प्यार की ज़रूरत है, अल्लाह की प्यार की ज़रूरत है, अल्लाह की मोहब्बत की ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की ज़रूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें उन लोग की मोहब्बत की ज़रूरत है। अब एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं ये दे देता हूँ। मोहब्बत पे से और कुर्बानी पे से ये एग्जाम्पल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत वक्त के बाद एक बच्चा हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा करने का हुक्म अल्लाह ने दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या गए हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मतलब वो अपने बच्चे को ज़बा करने अल्लाह के रास्ते पे निकल गए। और वो कितना मुश्किल इम्तिहान होगा, कितना मुश्किल इम्तिहान। और इस्माइल अलैहिस्सलाम वो भी छोटे होकर, कम उम्र होकर बोल रहे कि अगर अल्लाह का हुक्म है बाबा तो मुझे ज़बा कर दो। माशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर कुर्बानी दे रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने आप की कुर्बानी दे रहे अल्लाह के रास्ते पे। तो अगर हम नफ्स की कुर्बानी दे दे अल्लाह के प्यार में, क्या बात हो। देखो, हम नबियों जितना हमें आजमाएगा नहीं अल्लाह, उतना बड़ा इम्तिहान नहीं होएगा। अगर आपको कोई बोले कि आपका नफ्स ख़त्म करो, नफ्सुल अम्मारा ख़त्म करो, नफ्स को मार दो, बुरे नफ्स को मार दो, या अपने खुद के बच्चे को मारो, तो क्या करेंगे आप? ऑफ कोर्स अपने नफ्स को ही बोले, मैं नफ्स मार दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं हाथ लगाऊंगा। ये है, हम उतनी कड़ी इम्तिहान नहीं होगी, लेकिन इम्तिहान तो है नफ्स की, हलाल हराम की। और ये सब अगर हम कंट्रोल में लेकर आ गए, अगर हम हमारे घोड़े को अपने कंट्रोल में रखें, तो फिर हम तकवा परस्त बन गए।
तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अब लैलतुल कदर से ये मैं सब बता दिया कि नफ्स का कनेक्शन तकवा से कैसा था। रमज़ान में तकवा सब स्कॉलर्स बोल रहे यही करने को, और वो नफ्स से ही किया जा सकता है। अगर हम नफ्स की जड़ में जाएंगे, हलाल हराम की जड़ में जाएंगे तो किया जा सकता है। तकवा परस्त बनने का एक बहुत आसान तरीका है ये, और बहुत बेहतरीन तरीका है ये। अब लैलतुल कदर से कैसा कनेक्शन, अगर आपको आखिरी 10 रातों में लैलतुल कदर मिल गया इंशाल्लाह, और वो रात आधा घंटा, चलो आधा घंटा नहीं, कुरान पढ़ना होता है वो बहुत कितने लोग माशाल्लाह 1-2 कुरान 3-3 कुरान ख़त्म करते हैं। तरावी रहती है, नमाज होती है, सब होता है, रोज़ा भी से भी बहुत थकन रहती है। 15 मिनट, चलो कुछ काम आ गया, और दूसरा 10 मिनट, चलो छोड़ो 5 मिनट, 5 मिनट हम ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी में क्या हराम है, क्या हलाल है, कैसा हम हराम से बच सकते हैं और हलाल कर सकते हैं, क्या और चीज़ों में हम नफ्स को काबू कर सकते हैं, और नफ्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली नफ्स हमें कैसा काबू कर रही है, और उसका सल्यूशन ढूंढे, और फिर इस पर आए कि अब हम नफ्स को काबू करेंगे। ये सोचे 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बस ये सोचे कि हम नफ्स को कैसा काबू करेंगे, और कैसा एक बेहतर मुसलमान बनेंगे, और अल्लाह को कैसा राज़ी करेंगे। 5 मिनट सोच लो, 5 मिनट अगर हम दे दिए, और अगर हम तकवा परस्त बन गए इंशाअल्लाह, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी दिन पे हमें गले लगाकर बोले कि जो मंथ में, जो महीने में कुरान नाजिल हुआ था, लैलतुल कदर की रातों में तुम तकवा परस्त बन रहे थे, तो क्या बात हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में सोच के ही और अल्लाह, उसके बाद अल्लाह हमें बोले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गले लगाने के बाद अल्लाह हमें बोले पर्दा उठा दे, जो कभी नहीं उठाए पर्दा उठा दे। अब ए बंदे तू मुझको राज़ी कर दिया है, तेरी ज़िंदगी में तूने वो सब किया जो मेरे को राज़ी करवा दिया, और आज मैं तुझसे राज़ी हो चुका हूँ, आ जा मेरी जन्नत में, आ जा मेरी जन्नत में, आ जा मेरी जन्नत में, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तेरा रब तुझसे राज़ी है, आ जा जन्नत में, आ जा जन्नत में इंशाअल्लाह। हमें बस यही करना है, हमें बस यही इम्तिहान में पास होना है, हमें बस अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।